आप सब देख रहे हैं HP24 वॉइस ऑफ हिमाचल। मैं आस्था शर्मा कौशिश। कुदरत का करिश्मा, एक साथ 3 सूरज दिखाई दिए। उत्तर पूर्व चीन में शहर मोहोई में लोग शनिवार को उठे तो यह सुबह उनके लिए बेहद खास और हैरान करने वाली थी। जी हां, वे आसमान में एक साथ 3 सूरज देखकर अचरज में पड़ गए। हालांकि आसमान में दिख रहे 2 अन्य सूरज जो थे वो असली नहीं थे और सनडॉग की वजह से उन्हें 3 सूर्य दिख रहे थे और इसे वायुमंडलीय प्रकाशीय घटना के रूप में माना जाता है और जिसकी वजह से लोगों को एक की बजाय अधिक सूर्य आसमान में दिखने लगते हैं। और यह दुर्लभ घटना लोगों को 3 घंटे तक दिखाई दी। सुबह 6:30 से 9:30 बजे तक लोगों ने इस दुर्लभ घटना का आनंद लिया। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का भारतीय नौसेना के स्वदेशी रूप में निर्मित जहाज स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर INS चेन्नई से सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया, जिसमें अरब सागर में एक लक्ष्य को भेद दिया और मिसाइल ने उच्च स्तरीय और बेहद जटिल युद्धाभ्यास करने के बाद पिन पॉइंट सटीकता के साथ लक्ष्य को सफलतापूर्वक मारा। नाहन स्थित माल रोड पर आज बैठने योग्य जगह रेन शेल्टर्स और पार्क का लोकार्पण डॉक्टर राजीव बिंदल जी द्वारा किया गया। माल रोड का असली सौंदर्यकरण डॉक्टर राजीव बिंदल जी के नेतृत्व में बहुत ही जल्द और बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया और शहरवासियों ने राजीव बिंदल जी का धन्यवाद भी किया। आज भी हमारे समाज में ईमानदारी जिंदा है और इसका एक वाकया हमारे सामने आया है। एक ऑटो चालक ने ईमानदारी की मिसाइल पेश की है। मामला मंडी से जुड़ा है। बस स्टैंड से इंदिरा मार्केट तक की यात्रा के दौरान एक ऑटो में एक व्यक्ति अपना बैग नकदी के साथ भूल गया था और इसके बाद ऑटो चालक पीतांबर सिंह के द्वारा पुलिस चौकी शहर मंडी में जमा करवाने गए 3 लाख रुपयों को असल मालिक योगराज शर्मा ने लौटा दिया गया और पुलिस अधीक्षक मंडी द्वारा उपरोक्त सराहनीय कार्य के लिए ऑटो चालक पीतांबर सिंह के प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया गया। फसल विविधीकरण के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने तथा युवा पीढ़ी को खेती के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी यानी कि जाइका की सहायता से प्रदेश के विभिन्न जिलों में चलाई जा रही है और हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना के बहुत ही सराहनीय परिणाम सामने आ रहे हैं और फसल विविधीकरण प्रोत्साहन के अलावा परियोजना क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं पर भी विशेष बल दिया जा रहा है। भारत ने म्यांमार नौसेना के लिए पनडुब्बी INS सिंधुवीर वितरित कर दी है और यह म्यांमार नौसेना की पहली पनडुब्बी है। म्यांमार नौसेना ने इसे अपनी सेना में शामिल कर लिया है। आइए दिखाते हैं आपको तस्वीरों में। देखिए कि किस तरह से पनडुब्बी जो है म्यांमार नौसेना में शामिल हो रही है और वहां के जो फौजी हैं वो किस तरह से उसका स्वागत कर रहे हैं। टोपियां हिलाकर स्वागत किया जा रहा है। केंद्रीय ट्रेड यूनियन व राष्ट्रीय फेडरेशन के आह्वान पर 26 नवंबर 2020 को देश के करोड़ों मजदूरों व कर्मचारियों द्वारा मोदी सरकार की मजदूर, कर्मचारी व किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी हड़ताल की जाएगी और इस दिन हिमाचल प्रदेश के सभी उद्योग व संस्थान बंद रहेंगे तथा मजदूर व कर्मचारी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। हड़ताल को सफल बनाने के लिए इससे पूर्व ब्लॉक, जिला व राज्य स्तर पर ट्रेड यूनियनों व कर्मचारी फेडरेशनों की संयुक्त बैठक व अधिवेशन होंगे और ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच के हिमाचल प्रदेश के संयोजक डॉक्टर कश्मीर ठाकुर करेंगे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा आयुर्वेद मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने लोगों से आग्रह किया कि जल संरक्षण को जीवन का अभिन्न अंग बनाएं और वर्षा जल संग्रहण के लिए ग्राम स्तर पर एकजुट होकर कार्य करें।
डॉक्टर सैजल आज कसौली विधानसभा क्षेत्र में लगभग 3.08 करोड़ रुपए की योजनाओं के शिलान्यास एवं लोकार्पण करने के उपरांत उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने ग्राम पंचायत बनासर में लगभग 2.6 करोड़ रुपए की लागत से उठाऊ पेयजल योजना बनासर संधोग के संवर्धन कार्य का शिलान्यास किया। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। हमारे संवाददाता सोमदत्त जी की रिपोर्ट के अनुसार चंबा तीसा मार्ग पर कलेहल के पास एक गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी और इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। खाई में गिरने के बाद गाड़ी में ब्लास्ट हो गया और आग लग गई और आसपास के लोगों को जब हादसे का पता चला तो वे मौके पर ही पहुंचे और गाड़ी में सवार सभी लोग कलेहल गांव के रहने वाले थे और मृतकों में एक अध्यापक, एक लैब अटेंडेंट व मां और बेटा बताए जा रहे हैं और मां बेटे ने रास्ते में बढ़ो नामक स्थान पर गाड़ी में लिफ्ट ली थी। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि कोरोना के कारण देश के हर जो क्षेत्र है उसको इफेक्ट आया है। कुछ नेगेटिव इफेक्ट जो हैं वो सबसे ज़्यादा जो है शिक्षा के क्षेत्र पर आए हैं। हमारे संवाददाता अनीश शाह जी ने बीकेडी स्कूल में जाकर जानकारी ली वहाँ के प्रधानाचार्य जी से, वहाँ के टीचर से कि शिक्षा का कैसा हाल है, क्या हाल है शिक्षा का कोविड को लेकर, क्या उस पर नेगेटिव इफेक्ट्स आए हैं। हमने यहाँ पे आज +2 और मैट्रिक की क्लासें सरकार के आदेशानुसार प्रारंभ की हैं, लेकिन आज बच्चे कोई 20% के करीब बच्चे ही उपस्थित हुए हैं और अभिभावकों की ज़्यादातर डिमांड है कि जब तक बसें नहीं चलेंगी तब तक हम अपने बच्चों को नहीं भेज पाएंगे। तो अगर सरकार का सहयोग रहा तो नेक्स्ट वीक से हम बच्चों को सभी प्रकार की सुविधाएं दे करके क्लासों को नियमित रूप से प्रारंभ कर देंगे। पढ़ाई कैसी चल रही है सर आज? पढ़ाई टीचर आ रहे हैं, जो बच्चे आए हैं उनको नियमित रूप से पढ़ाया जा रहा है। क्लासें नियमित रूप से चली हुई हैं। आज 10वीं की और +2 की पढ़ाई प्रारंभ हो चुकी है। थैंक यू। हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाले डॉक्टर गौरव शर्मा न्यूजीलैंड के सांसद बने हैं। जिला के हमीरपुर गल्होड़ निवासी डॉक्टर गौरव शर्मा ने हैमिल्टन वेस्ट सीट से लेबर पार्टी के टिकट पर जीत दर्ज कर ली है। डॉक्टर गौरव शर्मा को 15,873 मत प्राप्त हुए, जबकि इनके प्रतिद्वंदी नेशनल पार्टी के नेता टीम को 11,487 वोट मिले हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिला हमीरपुर के निवासी डॉक्टर गौरव शर्मा को न्यूजीलैंड में सांसद चुने जाने पर बधाई व शुभकामनाएं दी हैं और उन्होंने कहा कि डॉक्टर गौरव शर्मा ने अपने नाम को सार्थक करते हुए विदेश में हिमाचल प्रदेश का नाम जो है वो गौरवान्वित किया है। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड सोलन से प्राप्त जानकारी के अनुसार 20 अक्टूबर 2020 को सोलन शहर के विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी और यह जानकारी विद्युत बोर्ड के वरिष्ठ अधिशासी अभियंता विकास गुप्ता ने दी और उन्होंने कहा कि यह निर्णय विद्युत आपूर्ति प्रणाली के संतोलन तथा नगर परिषद सोलन द्वारा 20 अक्टूबर को पुरानी उपायुक्त कार्यालय के समीप वृक्ष काटने के कारण लिया गया है। पौंटा विधानसभा क्षेत्र में चालू वित्त वर्ष के दौरान पेयजल तथा सिंचाई योजनाओं पर 7 करोड़ 85 लाख रुपए की राशि जो है वह व्यय की गई है और जिसके तहत पेयजल योजनाओं पर 4 करोड़ 24 लाख जबकि सिंचाई योजनाओं पर
1,18,00,000 रुपए की राशि व्यय की जा रही है। और यह जानकारी ऊर्जा मंत्री चौधरी सुखराम ने पौंटा के समीप काशीपुर में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 57 लाख की राशि से निर्मित होने वाली काशीपुर ज्वालापुर उठाऊ पेयजल योजना का भूमि पूजन करने के उपरांत उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए दी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा आयुर्वेद मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2020 से 21 में राज्य में स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद सेवाएं उपलब्ध करवाने पर 3,009 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। और डॉक्टर सैजल साई कसौली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत प्राथा में 10 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित पंचायत भवन का लोकार्पण करने के उपरांत उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण कार्य के चलते नादौन उपमंडल की 2 संपर्क सड़कों पर वाहनों की आवाजाही 30 नवंबर तक बंद की गई है। जिलाधीश हरिकेश मीणा ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं और उन्होंने बताया कि पट्टा जलाड़ी से खोला सड़क का काम सुचारू रूप से जारी रखने के लिए इस मार्ग पर यातायात 30 नवंबर तक बंद किया गया है और इस दौरान क्षेत्र के वाहन चालक पट्टा जालाड़ी मन सड़क या रंगस रेल बड़ा मार्ग या सुधाल सलेहट सड़क से आवाजाही कर सकते हैं। और इसी प्रकार नेशनल हाईवे 70 से जोल सप्पड़ सड़क भी 30 नवंबर तक बंद रहेगी।